रसातल में चला गया, पाताल में चला गया। अब तो देवता पहुंचे, बोले गजब हो गया ब्रह्मा जी, क्या हुआ? बोले दुष्ट हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। तो ब्रह्मा जी को एकदम से छींक आ गई। ब्रह्मा जी ने जैसे ही छींका तो ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र के द्वारा एक अंगूठे के समान बराह पुरुष प्रकट हो गया। बोलो बराह भगवान की। सूकर के रूप में भगवान प्रकट हुए। देखते देखते भगवान का स्वरूप पर्वताकार हो गया। पर्वताकार स्वरूप लेकर के और गरजते हुए बराह भगवान समुद्र में प्रविष्ट हो गए। बोलो बराह भगवान की। और इस दुष्ट हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया। पृथ्वी को लेकर के भागते चले आ रहे हैं। पीछे पीछे हिरण्याक्ष कह रहा है, अरे रुक जंगली सूकर, रुक जा। लेकिन हिरण्याक्ष खूब चिल्ला रहा है, लेकिन बराह भगवान कुछ लौट करके प्रत्युत्तर नहीं ले रहे हैं। ला करके पृथ्वी को यथास्थान रख दिया। पृथ्वी को यथास्थान रख करके अब भगवान दो बातें कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि तू मुझसे क्या कह रहा है? जंगली सूकर। ठीक है, मैं तो अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं जंगली सूकर हूं, लेकिन तेरे जैसे ग्राम सिंह का हमें कोई भय नहीं है। तो मुझे अगर जंगली सूकर कह रहा है तो मैं तुम्हें ग्राम सिंह कह रहा हूं। संस्कृत की गालियां भी इतनी मीठी मीठी होती हैं। अब आप किसी से कह दो भैया ग्राम सिंह हो क्या, तो सुनने वाला क्या सोचेगा? हमारी तारीफ कर रहे हैं, माने हम ग्राम सिंह हैं, अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं, इसलिए हमसे ग्राम सिंह कह रहा है। लेकिन महाराज ग्राम सिंह का अर्थ क्या होता है? ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता, जो अपने गांव में तो शेर की तरह रहता है और दूसरे गांव में दुम दबा करके भागता है। तो ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। तो बोले हम तो जंगली सूकर हैं सो हैं, लेकिन तेरे जैसे ग्राम सिंह का हमें कतई भय नहीं है। आजा दो हाथ कर ले। ठीक है, अब इतना इसने बल पराक्रम दिखाया, इसके पराक्रम से भगवान की गदा भी हाथ से छूट गई। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम में लीला कर रहे थे। अब देवता घबराए, महाराज जल्दी करो, संध्या का समय होने वाला है। रात हो जाती है तो राक्षसों की शक्ति दुगनी हो जाती है, फिर मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले देखो देवता कितने डरे हुए हैं, इससे कितने भयाक्रांत है कि मुझ अखिल कोटि ब्रह्मांड सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा की शक्ति पर भी संदेह कर रहे हैं, कितने डरे हुए हैं। तो भगवान ने जैसे ही देखा तो करे कर्ण मूले हन, ऐसा थप्पड़ इसके गाल पे जड़ दिया कि एक थप्पड़ लगते ही इसका गोविंदाय नमो नमः पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब देवता स्तुति नहीं कर रहे, देवता बहुत बुद्धिमान है। स्वकार कुशला सुराहा, देवता अपने कार बनाने में परम कुशल होते हैं। तो देवता वहीं खड़े खड़े विचार कर रहे हैं कि मरा है कि नहीं मरा है। अब महाराज ये तो नीचे रक्त वमन करता हुआ धड़ाम से धरती पे गिरा, दोनों नेत्र इसके बाहर चले आए, आंखें बाहर आ गई। अब देवता बोले तो भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया है तो स्तुति तो करनी चाहिए, लेकिन कदाचित अगर जिंदा हुआ तो ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। तो स्तुति भी इस प्रकार से करो कि यदि ये जिंदा भी हो तो इसको बुरा नहीं लगना चाहिए, इसकी बुराई ना हो, ऐसी स्तुति करनी चाहिए। आज ऐसी स्तुति कर रहे हैं। अहो इमाम कौन लभेत संस्थितम, अहो आश्चर्यम, जो गति आपने ब्रह्मादि देवताओं को भी प्रदान नहीं की वो इस महाभाग्यशाली को आपने प्रदान कर दी। देवता सब बातें बना रहे हैं, इसके जैसा महाभाग्यशाली संसार में दूसरा कौन होगा जो मरते समय आपके दर्शन करते करते जिसने प्राण त्यागे और मरने के बाद भी देखो इसकी फटी फटी आंखें यहाँ पे अभी भी आपको निहार रही हैं। भगवान बोले हमें लगता है इनके मन में संदेह है कि ये मरा है कि नहीं मरा है। तो भगवान ने पाद प्रहार किया। जब भगवान ने पाद का पैर का प्रहार किया तो उसका शरीर दूसरी ओर लुढ़क गया। तब देवताओं को विश्वास हो गया कि वास्तविकता में इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया है। तो अब देवता खुल करके भगवान की स्तुति किए, पुष्प बरसाए, नगाड़े बजाए। देवताओं का यही काम होता है। बस भगवान कोई अच्छा काम कर देते हैं, पुष्प बरसाते हैं, नगाड़े बजाते हैं और फिर अपने घर लौट जाते हैं। देवता केवल इतना ही काम करते हैं। बोलो राधे राधे। तो महाराज इसका तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब जो है इसका भाई
कौन है? हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का जो भाई है, भ्रातर बधु मनुस्मरण भगवत्य करो द्वेषम, भ्रातर बधु मनुस्मरण, भगवान से द्वेष करने लगा। भ्रातर बधु मनुस्मरण, अपने भैया के वध के कारण भगवान से द्वेष करने लगा। तो इधर पृथ्वी का सृजन प्रारंभ हो गया। पृथ्वी पुनः से जो है देवताओं को सौंप दी गई और इस पृथ्वी पर स्वयंभू और मनु के द्वारा, मनु और शत्रुपा के द्वारा सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। बोलो राधे राधे। यहां पर कथा प्रारंभ होती है कि विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद हो रहा है। विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हो रहा है। तो भगवान निज धाम जा चुके हैं। विदुर जी महाराज भगवान के विरह में व्याकुल हैं। तो एक बार विदुर जी महाराज जो बृहस्पति के शिष्य हैं उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि महाराज, जब भगवान निज धाम जाने लगे तो आपकी याद कर रहे थे। जब उद्धव जी महाराज से इस बात को सुना, विदुर जी बोले, मुझ पापी को भगवान याद कर रहे थे? बोले हाँ, और भगवान ने ये भी कहा है कि हमारा संदेश है विदुर जी के लिए कि आपको मैत्रेय मुनि मिलेंगे। मैत्रेय मुनि आपको मेरी कथा श्रवण पान कराएंगे। तो आज मैत्रेय मुनि को ढूंढने के लिए विदुर जी चले। विदुर जी से मैत्रेय मुनि की भेंट हुई। मैत्रेय मुनि ने आज भगवान की कथा विदुर जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं। आइए आप भी श्रवण करें। विदुर जी बैठे हुए हैं और मैत्रेय मुनि आसन पर बैठे हुए हैं और मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा क्या सुना रहे हैं? सृष्टि का क्रम कैसे हुआ। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे। जज्ञिरे यानी हुए। मनु और शत्रुपा के 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। कन्याएं कौन कौन? बोले आकूतर देवहूतिश्च प्रसूति ऋति विश्रुता। पहली कन्या हुई जिसका नाम हुआ आकूति। इस आकूति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के कराया गया। पुत्र का धर्म का आश्रय होता है कि इस कन्या से जो पहली संतान होगी उस पर उस कन्या के पिता का अधिकार होगा, यानी नाना जी का अधिकार होगा। तो इन्हीं आकूति मैया के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण उत्पन्न हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। जिनका विवाह दक्षिणा देवी के साथ हुआ। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। हमें कोई भी यज्ञ जब हम करते हैं तो जब तक हम दक्षिणा नहीं देते हैं तब तक वो यज्ञ सफल नहीं होता है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि विधिहीनम सृष्टान्नम अन्नहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ विधि से हीन किया जाता है, विधिहीनम सृष्टान्नम अन्नहीनम दक्षिणम, जो यज्ञ अन्न से हीन है। अन्न यानी जब यज्ञ हो जाता है उसके बाद भंडारा होता है। तो जो यज्ञ बिना भंडारे के, बिना दक्षिणा के जो यज्ञ है वह कैसा है? बोले तामसम परिचक्षते। ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी दक्षिणा देवी है और इनकी जो दूसरी कन्या है जिसका नाम है देवहूति। यह देवहूति कौन है? ये देवताओं के द्वारा प्रदत्त ये कन्या बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति वाली है। आज मनु महाराज ने विचार किया कि इस कन्या का विवाह किसके द्वारा किया जाए, किसके साथ किया जाना चाहिए। तो मनु महाराज विचार कर ही रहे थे, तब तक इधर कर्दम नाम के महात्मा तपस्या कर रहे थे। तो कर्दम नाम के जो महात्मा थे भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले बरमरु याद बर मांगो। तो कर्दम महात्मा बोले कि चाहूं तुम ही समान सुत
प्रभु सन कवन दुरा। महाराज हमें आपके समान पुत्र चाहिए, आपके जैसा पुत्र। भगवान ने कहा आप सरिस कहाँ खोजो जाई, हमारे समान तो केवल हम ही है और दूसरा है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, भगवान के अलावा और कौन है भगवान के समान। भगवान बोले ठीक है हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। तो इस लालच में कर्दम महात्मा ने विवाह कर लिया। विवाह किससे किया? मनु और शत्रुपा की जो द्वितीय पुत्री है देवहूति, तो आज मनु और शत्रुपा देवहूति को लेकर के कर्दम महात्मा के समीप आए। कर्दम महात्मा अकेले ही रहते थे अपने आश्रम में, सो उन्होंने आसन लगा दिया। आसन लगाया तो मनु और शत्रुपा तो आसन पे बैठ गए, लेकिन परीक्षा ले रहे थे कि हमारी पत्नी के बनने के लायक है ये देवहूति की नहीं है। तो स्वयं आसन लगाया, और जो पतिव्रता स्त्री होती है वो पति के द्वारा लगाए हुए आसन पर बैठती नहीं है। तो आसन बिछाया, अब देवहूति विचार करने लगी कि इस आसन पे बैठूं कि नहीं बैठूं। अब देवहूति की बुद्धिमानी देखिए कि अपना एक हाथ तो उस आसन पे रख लिया, स्वयं नीचे बैठ गई। ये होती है बुद्धिमानी। अब बहुत सी माताएं होती हैं वह पतिदेव से ही कहती हैं बिस्तर लगाओ भाई, क्या कर रहे हो लगा दो। ये पूरा काम तो पतिदेव ही करते हैं। अब जो है जैसे ही देवहूति बैठी, पहले के लोग ऐसे ही लड़की देखने जाते थे, और आजकल तो महाराज क्या क्या बताएं आपको। आजकल के लोग कैसे जाते हैं? एक लोग गए लड़की देखने के लिए। अब लड़की देखने के लिए गए तो बोले, बड़े बूढ़े लोग बोले भाई ये बरबधू हैं दोनों, इन्हीं को साथ में पूरा जीवन बिताना है, तो इनको थोड़ा बात करने दो, एक दूसरे से बात करेंगे। तो लड़का बोला ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? लड़की बोली आता है। तो खाना में क्या बना लेती हो? सब कुछ बना लेते हैं महाराज। अच्छा, और क्या आता है? बोले कि तुमको जो है सिलाई करना आता है? बोले सिलाई भी कर लेती हूँ। बुनाई कर लेती हूँ? बुनाई भी कर लेती हूँ। घर के काम? बोले वो भी सब कर लेती हूँ। बोले नाचना आता है? लड़की बोली अब पूछता ही चला जाए। लड़की बेचारी शांत रह गई। बोले चलो कोई बात नहीं, अब बेटी वाले आशा भरी निगाह से देखें कि अब कुछ कहेंगे। लड़का बोला अब देखेंगे, फिर बाद में होगा तो हम बता देंगे, जैसा उत्तर हम दे देंगे, अभी हम जा रहे हैं। लड़की महाराज वो रही की थी, पढ़ी लिखी लड़की। बोली रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ एक मिनट। तो महाराज रुक गया लड़का, और लड़के के घर वाले भी रुक गए। बोले ये बताओ तुमने जितने भी प्रश्न किए हमने सबका उत्तर दिया, अब हम एक प्रश्न कर रहे हैं, तुम भी उत्तर दो। तो बताओ क्या प्रश्न कर रही हो? बोले ये बताओ तुम्हें तबला बजाना आता है? तबला बजा लेते? लड़का बोला तबला से हमारा क्या मतलब? तबला हम जो है हम इंजीनियर हैं, तबला हम क्यों बजाएंगे? बोली जब बताओ, जब जो है हम नाचेंगे तो तबला क्या तुम्हारे कक्का बजाएंगे? जब नाचेंगे हम तो तबला भी तुम्हें बजाना पड़ेगा। तुम क्या हमें कैंसिल करोगे? अभी तुम्हें कैंसिल कर रहा है, जा हमें नहीं करनी शादी तुम्हारे साथ। तुम्हारा आजकल की स्थिति ये हो गई। पहले के जमाने में लड़की कैसे देखी जाती थी? देखो ऐसे परीक्षा ली जाती थी। अब जो है स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने विभिन्न प्रकार से अपनी कन्या को समझाया। कहा देवी पतिव्रता धर्म का पालन करना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय आज विभिन्न प्रकार की सुंदर शिक्षा देवहूति की मैया दे रही हैं। और आजकल की माताएं कैसी शिक्षा देती हैं? बेटी अब तुम 15-20 लाख रुपए लेकर के जा रही हो तो चैन से नहीं रहने देना उन लोगों को। आजकल की माताएं ये शिक्षा देती हैं
कि प्रेमी परिवार में खटपट नित होती रहे। यहां से जाकर के ऐसा करना कि खूब घनिष्ठता हो उस परिवार में, खूब प्रेमी परिवार हो, लेकिन ऐसा काम करना कि खटपट नित होती रहे, रोज लड़ाई झगड़ा करवाना। प्रेमी परिवार में खटपट नित होती रहे, वो चटपट सब होए, अपने पति को बढ़ाइयो। चटपट अलग अलग हो जाना, अपने पति को ऐसा पढ़ाना। और रहियो भवन में धनेश की कुमारी बन, भूषण बसन को विशेष व्यय बढ़ाइयो। ऐसे रहना और ससुराल में जाकर के जैसे कुबेर की पुत्री हो, कुबेर की पुत्री बन करके जाना, जैसे हमारे मायके वाले बहुत बड़े करोड़पति हैं। और भूषण बसन को विशेष व्यय बढ़ाइयो, रोज नई नई साड़ी खरीदना, उनका इतना खर्चा करवाना। और पहली विदा में तुम देखे अयो रहवे को, दुरागमन होए चूल्हो दूसरो धराइयो। बोले पहली विदा में अपनी सारी व्यवस्था देख करके आ जाना, और जैसी दूसरी विदा होवे सो चूल्हो दूसरो धराइयो, दूसरा चूल्हा धरवा देना, न्यारी हो जाना। तो भूल कर भी धौंस तुम सुनना किसी की नहीं, एक कहे ताकों सो चार तुम सुनाई। अब महाराज यही खटपट का कारण है। इस व्यास मंच से मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि माता अपनी बेटी को दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में यदि 2, 4, 5 घंटे भी बात कर रही है तो समझ लेना कि हमारा घर गया काम से। ऐसा माताएं समझाती हैं आजकल, प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो विभिन्न प्रकार की सुंदर शिक्षा आज शत्रुपा महारानी ने दी और शिक्षा दे करके लौट आई। अब जो है वहां पतिव्रता बन करके माता देवहूति रह रही हैं। अब तो जैसे ही विवाह संस्कार हुआ, विवाह के बाद करदम महात्मा ऐसी समाधि लगाई और बस भगवान के भजन में बैठ गए, उनकी समाधि लग गई। अब देवहूति ने देखा कि अब थोड़ी देर बाद जागेंगे, अब वे तो पहुंच गए श्री धाम, जो है भगवान का स्मरण में लग गए। अब जो है बहुत समय व्यतीत हो गया, अत्यधिकानी समयानी व्यतीतानी जातानी, बहुत ज्यादा समय व्यतीत हो गया। तो आज देवहूति मैया ने सोचा कि अब ये तो समाधि लगा गए हैं, तो महाराज अपना 16 श्रृंगार सब उतार करके एक तरफ रख दिया और पति की सेवा शुश्रूषा में लग गई, पति की सेवा करने लगी। अब पति की सेवा करने लगी। अब महाराज इधर तो बहुत समय व्यतीत हो गया, अनेक वर्ष बीत गए। जब करदम महात्मा की समाधि खुली, जब समाधि लगाई थी तो वे नई नवेली तो लनमन करके बैठी थी, और जब समाधि खुली तो महाराज देखा कि सामने 80 वर्ष की अम्मा बैठी हैं, पूरे शरीर में मैल लगा हुआ है, केस बिल्कुल सूख गए हैं, मुंह में एक दांत भी नहीं बचा। 80 वर्ष की अम्मा सामने बैठी। सो महात्मा बोले, देवी जी आप कौन? बोले हमें नहीं पहचाना, जिसके साथ आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया था आप तो समाधि लगा गए और हम जैसे की तैसी बैठी रह गई सामने। महात्मा बोले हाँ देवी, अगर इस संसार में कोई किसी से प्रेम करता है, किससे करता है? बोले आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए, न कि दूसरे की कामना के लिए। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, पति से किसी को प्रेम नहीं होता, लेकिन पति के बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। भाई खर्चा पानी सब पति ही तो चलाएंगे, इसलिए पति से प्रेम किया जाता है। तो देवी संसार में सबसे महत्वपूर्ण होता है अपना शरीर, तो तुमने मेरे लिए इतने वर्ष तक हमारा इंतजार करती रही, हम तुम्हारी सेवा शुश्रूषा से बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। माता देवहूति बोली क्या वरदान मांगे महाराज? बोली कुछ भी मांग लो। बोले महाराज गृहस्थ धर्म का जो है सबसे बड़ा तभी सुख प्राप्त होता है जब घर में एक किलकारी गूंजे। तो हमारे संतान तो है नहीं,
तो हमारा विचार है कि अब हमारे एक संतान हो जानी चाहिए। तो कहा ठीक है देवी तुम्हारे एक संतान होगी, लेकिन शर्त यह है कि एक संतान होते ही, एक पुत्र होते ही मैं बाबा जी बन जाऊंगा। ठीक है महाराज, तो जाओ इस बिंदु सरोवर में स्नान करो। महारानी देवहूति गई बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए। सो 1000 कन्याएं प्रकट हो गईं। उन कन्याओं ने बढ़िया रगड़ रगड़ के माता देवहूति को स्वच्छ कर दिया, मैल छुटा दिया, उपटन लगा दिया, बहुत सुंदर बना दिया। और इधर महात्मा कर्दम ने अपने संकल्प के द्वारा एक कामक विमान बना करके तैयार कर दिया। और कामक विमान कैसा है कि कामना के अनुसार गमन करने वाला विमान है। हमने मन में कामना की हम अमुक स्थान पहुंच जाए, तो ना उसमें डीजल डालना है ना पेट्रोल डालना है। हमने बस कामना की कि हमें दिल्ली पहुंचा दो, विमान दिल्ली पहुंच गया। ऐसा कामक विमान था महाराज। ऐसा विमान आज दिन तक कोई वैज्ञानिक बना नहीं पाया। विज्ञान कितने भी आगे चली जाए, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के आगे नहीं जा सकती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कामक विमान बनाकर के तैयार कर दिया। दोनों दंपति विमान में आरूढ़ हुए, विमान चलने लगा। विभिन्न प्रकार के विषयों को भोग करते हुए आज कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई। प्रत्यक्ष नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति हैं। अनसुईया इत्यादि 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। एक दिन कर्दम महात्मा ने सोचा कि अब तो हमने कहा था एक संतान होते ही चला जाऊंगा जंगल में, अब तो 9 हो गई, तो अब चला जाना चाहिए। तो चलने लगे तो देवहूति आई और देवहूति मैया ने चरण पकड़ लिए। महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे हमने कहा था ना विवाह के पूर्व कि एक संतान होते ही चले जाएंगे, अब तो 9 कन्याएं हो गई। बोले महाराज ये कन्याएं हैं, पुत्र नहीं है। बोले एक कन्या है, पुत्र नहीं है, वंश पुत्र से चलता है। बोले आप समझ जाइए, जैसे ये कन्याएं चली जाएंगी अपने अपनी शादी के बाद, अपने अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन होगा? किसके सहारे में रहूंगी? तो महाराज एक पुत्र तो होना चाहिए। तो महाराज जो है कर्दम महात्मा रुक गए। और अब की बार इनको याद आ गया कि हाँ प्रभु ने मुझसे कहा था कि कर्दम तुम विवाह करो तो हम तुम्हारे बेटा बन करके आएंगे। रुक गए और अब की बार स्वयं भगवान विष्णु इनके यहाँ कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अब महात्मा कर्दम ने सोचा कि अब हम चलते हैं देवी। इस बार देवहूति ने रोकने का दुराग्रह नहीं किया। अब देखिए आप महात्मा कर्दम के घर में कितनी अनुकूलता है। पत्नी कैसी है? बोले देवहूति जैसी पत्नी है, पतिव्रता पत्नी है। कन्याएं, बोले अनुसुईया जैसी कन्याएं हो जिसकी। और बोले पुत्र कपिल स्वयं भगवान, संपूर्ण संसार के मालिक ईश्वर कपिल जैसे जिसके पुत्र हो। और दामाद कौन है? बोले भृगु वशिष्ठ, ये सब महात्मा कर्दम के दामाद हैं। लेकिन इतना सब वैभव छोड़ करके, वैभव में भी कोई कसर नहीं है, कामक विमान है, कामना के अनुसार गमन करने वाला। हमें अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए तो तुरंत वो प्रकट हो जाती थी। इतना सब होने के बाद भी विरक्त हो रहे हैं, संसार को छोड़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों की क्या स्थिति है? हम लोगों की ये स्थिति है कि घर में भाई खटपट कि चल बाबा के मठ पर। हम तो केवल जो है घर में जैसी खटपट हुई, जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, कहा कि अब चलो चलते हैं हरिद्वार। वैसे 3 जगह बैराग उत्पन्न होता है, हम आपको बताएं। भोजनांते श्मशानांते मैथुनांते च यामति सामति यदि सर्वत्र को न मुच्चेत बंधना। भोजन के बाद बैराग उत्पन्न हो जाता है। भोजन से पहले लगा भूख लगी, और जैसे ही भोजन पाया बोले अब थोड़ी चैन की थोड़ी नींद ले ली जाए, तो भोजन के बाद परम बैराग होता है। श्मशानांते, जब किसी के साथ शमशान भूमि तक हम जाते हैं
जब कोई चला जाता है उसके साथ शमशान भूमि में जाते हैं तो बहुत वैराग उत्पन्न होता है। क्या संसार में रखा है बताओ, इतना सब जोड़ करके रख गए, अब बताओ चले गए स्वयं, तो बहुत वैराग उत्पन्न होता है। तो और मैथुनांते च यामति, मैथुन के पश्चात भी कितना वैराग उत्पन्न होता है। और यामति यदि सर्वत्र, ऐसी मति यदि सर्वत्र बनी रहे तो को न मुच्येत बंधना, इस भवसागर से कौन मुक्त नहीं हो जाएगा, अपितु सब मुक्त हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज ब्रह्मा जी आए कपिल भगवान का स्वागत करने के लिए। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे घर में 9 बेटियां हैं और हमारे 9 बेटा है। 10वें नंबर के नारद जी कहीं घूमने चले गए थे, शुरू से ही घुमक्कड़ रहे, तो 9 बेटी तुम्हारी और 9 पुत्र हमारे, तो तुम्हें भी कहीं नहीं भागना पड़ेगा, हमें भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तो विवाह कर लो। तो 9 बेटियों का विवाह आज कर्दम महात्मा ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर दिया। विवाह करने के उपरांत कर्दम महात्मा तो जंगल की ओर चले गए, तो इस बार रोकने का दुराग्रह नहीं किया गया। अब जो है घर में 2 ही सदस्य बचे। कौन कौन? एक तो माता देवहूति और दूसरे उनके पुत्र कपिल। बेटियां भी अपनी ससुराल चली गई, पतिदेव भी तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। 2 ही लोग बचे घर में। अब 2 लोग बचे घर में। एक दिन क्या हुआ, देवहूति आई और अपने पुत्र कपिल को प्रणाम किया। बेटा, निर्विण्णाम नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा एन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे प्रभो, निर्विण्णाम नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात्। हे बेटा, मैंने इस संसार में इतने भोग भोगे, इतना सुख उठाया कि कोई साधारण स्त्री तो इसमें इतने सुख की कल्पना भी नहीं कर सकती। कर्दम जैसे महात्मा तपस्वी मुझे पति रूप में मिले, बेटियां भी हमारी प्रत्यक्ष नवदा भक्ति है, तेरे जैसा स्वयं पुत्र उत्पन्न हुआ और भोग के लिए कामक विमान मिला। इतना भोग भोगने के पश्चात भी मेरी इंद्रियों को संतोष नहीं हुआ। फिर भी ये लगता है अभी कुछ ना कुछ शेष है, कुछ ना कुछ शेष है। मुझे संतोष क्यों नहीं मिल रहा बेटा? बहुत बड़ा प्रश्न किया। और केवल कपिल भगवान से ही नहीं, हम सबकी ये स्थिति है। कितना भी भोग भोग लो, भोजन कर लो, कितना भी मालपुआ खा लो, फिर भी अगले दिन भूख लग ही जाती है। कपिल भगवान से जब ये प्रश्न किया, महाराज क्या करूं, तो आज कपिल महाराज ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र में समझाया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखान, तत्व विचार निपुण भगवान, तत्व विचार निपुण भगवान। हे माता, एक बात बताओ, आपने प्रश्न किया कि मैंने संसार के सारे भोगों को भोगा, फिर भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई हैं। तो माता एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, एक बात बताओ, आप अग्नि में घी की आहुति डालेंगे तो अग्नि बुझेगी कि और जलेगी? आप लोग बताइए। अग्नि में घी डालेंगे तो अग्नि बुझेगी कि जलेगी? बोले अग्नि जलेगी। आपने इंद्रियों ने मांगा, आपने इंद्रियों को दिया, तो वो असंतोष की जो अग्नि है वो और जलेगी कि बुझेगी? माता, इसीलिए यही स्वर्ग है, यही नरक है।
अथैव स्वर्गा नरकः इति माता प्रचक्षते। हे माता, स्वर्ग और नरक तो संसार में मिलता है। जीव कितनी विविध यातनाओं को भोगता है, सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है और पृथ्वी पर शिशु भूखा प्यासा आता है। इतने नरकों का भोग भोगता है। गर्भ में ही नरक मिलते हैं महाराज। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितना दुख हमें गर्भ में मिलता है, इतना न तो पहले मिला था न कभी मिलेगा। और नरक की परिभाषा बताई। बोले नरक क्या है? 4 चीजें याद कर लो, ज्यादा तो विस्तार नहीं करेंगे। 4 चीजों में समझ लो नरक क्या है। कि मैले कपड़े कर्ज सिर, मैले कपड़े कर्ज सिर, घर का लिहार निनार, नालायक औलाद हो, ये नरक के लक्षण 4। हमारे यहाँ पुराने कपड़े तो पहन सकते हो, लेकिन कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। ये भी नरक ही है हमारा। मैले कपड़े, फिर कहा कर्ज सिर, खोपड़ी पे लाखों का कर्जा चढ़ गया हो, बोले वो भी कर्ज है, नरक ही है। और घर का लिहार नार, घर में कलय कारिणी स्त्री हो। कलय कारिणी कैसी? कोई देवी जी पड़ोस में गई कि बहू मठा है क्या? मठा। तो बहू बोली मठा तो है नहीं, आज जो है चाची जो है आज कढ़ी बन गई, मठा तो खत्म हो गया। तो अब क्या करें? बोले अब आप जाइए, अब तुम मठा है ही नहीं, होता तो हम आपको दे देती। सो बेचारी लौट आई चाची। अब रास्ता में मिल गई बहू की सास। तो बहू की सास मिली, बोली कहाँ गई थी? बोले तुम्हारी घरे तो गई थी, हमारे घरे कहाँ के लाने? बोली मठा लेने। तो मठा दिया नहीं? बोली आपकी बहू बोली कि मठा है ही नहीं। बहू की इतनी हिम्मत, तुम्हें मना कर दी मठा के लिए, चलो हमारे साथ हम देखती हैं। तो महाराज आए और बहू को डांटने लगी, कहा तुमने बहू जो है चाची को मना करी मठा के लिए? बोली मम्मी मठा है ही नहीं, मठा तो पहले ही खत्म हो गया, कढ़ी बना ली आज। बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? मतलब हम मना करती, मठा नहीं है। बोली जाओ दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि कलह करना, घर में कलह कारिणी स्त्री हो, घर का लिहारिणी नार, घर में अगर कलह कारिणी स्त्री है वो भी महाराज नरक ही है। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। बोले दाम्पत्य यदि अनुकूल है तो स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं, वो घर ही स्वर्ग बन जाता है। दाम्पत्य यदि प्रतिकूल है तो वो घर ही नरक है। और नालायक औलाद हो, ये नरक के लक्षण 4। घर में यदि पुत्र यदि नालायक उत्पन्न हो जाए, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। हम एक बात कहना चाहते हैं कि अपने पुत्र को कार दो या न दो, अपने पुत्र को कार दो या न दो, लेकिन उसको संस्कार जरूर दो। यदि आपने उसको संस्कार दिया तो आगे चल करके बहुत कार खरीद लेगा, और आप कार ही देने के चक्कर में रहे महाराज तो वो कार भी बेच देगा। इसलिए घर में यदि नालायक पुत्र उत्पन्न हो गया है तो यही नरक है। तो स्वर्ग क्या है महाराज? बोले 4 ही जगह स्वर्ग रहता है। तो स्वर्ग कहां? बोले अन्न पुराना घृत नया, घर सतबंती नार। अन्न पुराना घृत नया, अन्न आपके यहाँ पुराना होना चाहिए। बहुत दिन नया अन्न आता है उसको कई लोग खाते नहीं है, अरे नया है अभी, पुराना अन्न निकालो। तो अन्न पुराना होना चाहिए। और घी कैसा होना चाहिए? बोले घृत नया, वो नया होना चाहिए। और घी तभी नया होगा महाराज जब दरवाजे पे 80,000 की बंधी होगी गाय भैंस, तभी तो घी नया होगा। तो यही स्वर्ग है, खा पी लो जितना, वही आनंद है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता, जहाँ ये देह जो है भस्मीभूत हो गई पर लौटने वाले नहीं हो, फिर तो गए काम से, यही छोड़ जाओगे सब। अन्न पुराना घृत नया, घर सतवंती नारी। घर में पत्नी कैसी हो?
बोले सतवंती हो। सतवंती कैसे? सतवंती का मतलब क्या? आपने कहा कि एक कप चाय बना दो, तो बोली चाय चाय काहे, जाओ यहाँ से, चाय बना दो, सब ऐसे आ गए बस, और कोई काम तो है नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। जब आप कहें कि हमें अमुक वस्तु ला करके दे दो, तो धीरे बोले, धीरे चले, मुस्कुरा के बात करें, ऐसी तो कम से कम हो गए। घर सतवंती नार और आज्ञाकारी पुत्र हो, ये स्वर्ग के लक्षण चार। पुत्र कैसा होना चाहिए? बोले आज्ञाकारी होना चाहिए। बड़े सौभाग्य से आज्ञाकारी पुत्र मिलता है, तो यही स्वर्ग है। तो कपिल भगवान कह रहे हैं अथैव स्वर्गा नरका इति माता प्रचक्षते। हे माता, आधा सुख दुख तो, आधा स्वर्ग नरक तो इस पृथ्वी पे मिल जाता है। और इतना नरक भोगने के बाद भी जब मनुष्य जन्म लेता है, तो महाराज मानव के जन्म की प्रक्रिया बताई। मनुष्य का जन्म किस प्रकार होता है? बोले कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहे न तु कर कंधु ते संयम बादता परम। कललम तो एक रात्रेण, एक रात्रेण कललम। जब जीव एक रात्रि माता के गर्भ में निवास करता है तो उसकी संज्ञा पड़ती है कलल, उसको कलल कहते हैं। पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5 रात्रि व्यतीत हो जाती हैं मातृगर्भ में, तो वो बुद्बुदम माने बबूल, जो आप देखते होंगे बुलबुला हो जाता है पानी में छोटा सा, बोले बुलबुले के आकार का हो जाता है। दशाहे न तु करकंधु, 10 रात्रियों का हो जाए तो करकंधु कहते हैं बेर को। बेर का जो छोटा फल होता है, तो करकंधु के समान वह बालक हो जाता है। फिर पे संध्यम बातता परम, इसके बाद धीरे धीरे बालक के सर का निर्माण होता है, हाथ पैरों का निर्माण होता है, धीरे धीरे वह बालक बड़ा होता है। अब उसको गर्भ में इतना कष्ट होता है, भगवान से विभिन्न प्रकार के वायदे करता है, प्रभु एक बार मुझे इस गर्भ से निकाल लो, फिर तो आपका ऐसा भजन करूंगा महाराज, ऐसा भजन करूंगा कि बस सीधे आप ही के पास आऊंगा। लेकिन महाराज भगवान कहते हैं चलो देखते हैं। तो जैसे ही भगवान ने उस बालक को जन्म दिया, और जन्म लेते ही जैसे ही पृथ्वी पे आया, तो क्या हुआ? भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, चिमके वही माया लपटानी, जवनी वही माया लपटानी, चिमके वही माया लपटानी। बालक का जन्म जैसे ही हुआ, तो महाराज पहले तो रोया, क्वाहम क्वाहम क्वाहम। क्वाहम यानी संस्कृत में मैं कौन हूँ, कौन हूँ, कौन हूँ। तो हमें क्या चाहिए कि हम उसका स्वरूप बताएं कि तुम कौन हो। माँ मदालसा कहती थी अपने पुत्र से, जब बालक कहता था क्वाहम क्वाहम, माँ मदालसा कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी नैवास्य तुम रोदसी कस्य हेतु हो। हे बेटा, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, शाश्वत हो, चिन्मय हो, अविनाशी हो, तुम आत्मा हो। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी मम्मी जी हैं, ये दादाजी हैं, ये नाना जी हैं, ये मामा जी हैं। जो असली परिचय वो तो बताइए ही नहीं, वो जो झूठे परिचय हैं संसार के उनको बता रहे हैं, बोले ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं। अब वो धीरे धीरे हमारा सब समझ गया। पहले तो उसे भगवान का ही दर्शन होता है, अब धीरे धीरे उस पर माया का रंग चढ़ने लगता है। तो 4 साल का जब हो जाए तो महाराज इतना माया में ग्रसित हो जाता है कि पड़ोस के यहाँ यदि उसका गिलास भी रखा है तो वो लेकर के अपने घर में आ जाता है। ये लो अपने जो है बगल में आंटी जी के यहाँ रखा हुआ था,
तो इतना माया में ग्रसित हो जाता है। और धीरे धीरे जब माया में ग्रसित हो गया तो 100 वर्ष की जितनी आयु है तो 15-20 वर्ष तो पहले के इसमें ही निकल गए कि हम हैं कौन, हमारा जन्म क्यों हुआ है, यही नहीं समझ पाते। और बाद के जो 20 वर्ष है उनको पहले से ही निकाल दो। क्यों? शरीर इतना शिथिल हो जाता है, दांत गिरे आंखें घुसी, केस अवसर के झड़ गए, और बंदर की आकृति बनी, सुपुत्र पछाड़ी पड़ गए। अब बुढ़ापे में क्या होगा महाराज? लोग कहते हैं अब अभी तो हमारी उम्र बहुत है, नई उम्र है, अब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। बुढ़ापे में किसी ने कुछ कर पाया कि तुम ही भजन करोगे? तब भजन होता है। राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा मुंह से, दांत ही नहीं रहेंगे। तो महाराज पूरा जीवन किसमें चला गया? बोले आधा जीवन तो सोने में चला गया। पहले के 20 वर्ष चले गए किसमें? बोले हम समझ ही नहीं पाए हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें क्या करना है। बाद के 20 वर्ष चले गए किसमें? कि हम बड़ा बूढ़े हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, पड़े पड़े बिस्तर पे करते रहोगे, मलमूत्र त्याग फूंकते रहोगे तुम सदा पी के दानी पे। इसीलिए तुलसीदास विचार कहें कि भजन कर लो तुम जवानी में। तो 10 वर्ष बचे हो आपके पास, तो 10 वर्ष किसमें निकल गए? श्रीमती जी की आज्ञा पालन करने में। तो पूरा जीवन खत्म। फिर आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इसीलिए इसी जन्म में जान ले अपना मूल स्वरूप। इसी जन्म में व्यक्ति को अपना मूल स्वरूप जान लेना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है, किस कारण परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा है और हम कर क्या रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। यही भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। बुढ़ापा किसने देखा। आँख से अंधे हुए जाओगे, आँख से अंधे हुए जाओगे, तरस फिर कर नहीं पाओगे। तरस करो, तरस करो, तरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। तरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। कानों से बहरे हुए जाओगे, कथा फिर सुन नहीं पाओगे। कानों से बहरे हुए जाओगे, कथा फिर सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। कथा सुन भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
हाथ से लूले हुए जाओगे दानो फिरो कर नहीं पाओगे हाथ से टूटे हो जाओगे काम फिर कर नहीं पाओगे ओ दान करो हरी जबानी में बुढ़ापा किसने दान करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो मस्त जबानी में हरि बोल। किसने देखा है भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है पैर से लंगड़े हुए जाओगे लगते हो जाओगे पैरों से लंगड़े हुए जाओगे पैरों से लगते हो जाओगे तीरथ फिर कर नहीं पाओगे तीरथ फिर कर नहीं पाओगे तीरथ करो हरी जबानी में बुढ़ापा किसने देखा है तीरथ करो भरी जवानी में किसने देखा है भजन करो मस्त जवानी में भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा